हमारा क्वेश्चन है सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। एक सम ऑफ मनी है, ये नहीं बता रखा कितना है, लेकिन वो डबल इटसेल्फ यानी डबल हो जाता है 8 ईयर्स में। तो ये बता रखा है कि कितने साल में वो 4 टाइम्स होगा। वो डबल होने में कितने साल लगाता है? 8 साल। लेकिन हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या है। तो हम क्या करते हैं, लेट द प्रिंसिपल या लेट द सम ऑफ मनी, जिसकी हमारी बात हो रही है, उसको हम मान लेते हैं कि 100 रुपये थे। हमने मान लो 100 रुपये लगाए। डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, टाइम बता रखा है 8 ईयर में क्या हो जाते हैं डबल, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, जब हमें मिलेगा डबल यानी कि अमाउंट हो जाएगा 200, है ना। तो हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज़ करके हम उससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना। हमारा अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें पता लगता है कि 8 ईयर्स में जो बात हो रही है, जब मनी डबल हुआ है, वहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें 100 रुपये मिल रहा है। ओके, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 4 टाइम्स कितना होगा, यानी 100 रुपये थे, 400 कब होंगे। तो पहले एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने कहा अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ते रहे पैसे तो कितने टाइम बाद 4 टाइम हो गए। तो अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पता, तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया था, अमाउंट हमारा डबल हो जाएगा, बता रखा है। यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब क्योंकि सेम रेट से पैसे बढ़ाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता होनी चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम है हमारा 8 ईयर्स। तो इस फॉर्मूले से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये वाला 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, सेम 100 भी और 8 भी, और इधर रह जाएगा R। इसको हम काटेंगे तो 8 1 सा 8, 8 2 सा, तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा बढ़ता रहेगा, तो कितने साल में वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई है। तो अब हमें निकालना है कि जो वो पैसा है 4 टाइम्स कितना होगा। देखो हमारा पैसा था कितना, प्रिंसिपल 100, अभी अमाउंट कितना होना चाहिए 4 टाइम्स, क्योंकि हमें यही पता करना है कि 4 टाइम्स कितने साल में होगा, यानी इतना अमाउंट कब बनेगा वो। तो ये हाँ हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल है, तो अमाउंट के फॉर्मूले से हम ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 300। अब हमें टाइम बताना है, इन हाउ मच टाइम। तो टाइम निकालने के लिए अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट अब आ गया है। तो एक बार फिर से हमारे पास टाइम निकालने के लिए सेम फॉर्मूला चलेगा। ये जो नीचे 100 है ये हमारा इधर ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऊपर दोनों चीज़ें हैं ये हमारे नीचे आ जाएंगी। अब कैलकुलेशन करके हम टाइम निकाल सकते हैं। इसको हम कट करेंगे, 5 की टेबल से भी कट जाएगा। 25 2 ज़ा 50, बचेगा 10 10 और 1 0 100 25 होगा। तो हमारा आ गया है 24 ईयर्स आंसर।